हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। यह है 8 पावर एक्स प्लस 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 350। इसमें ये x जो है अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 होल पावर एक्स प्लस 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 350। तो देखो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वही पावर एक्सचेंज भी हो सकते हैं और वही पावर प्रोडक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर 3 होल पावर x है, तो इन पावर्स को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। 2 पावर x कर देते हैं होल पावर 3 प्लस 2 पावर x इज इक्वल टू 350। ठीक है, अब 2 पावर x होल पावर 3 का मतलब है कि 3 टाइम्स 2 पावर x, तो लिख लेते हैं 2 पावर x होल पावर 2 डॉट 2 पावर x प्लस 2 पावर x इज इक्वल टू 350। इनके लिए हमारे पास रूल भी है, तो यह है x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर ऐड किया जाता है। तो जब 2 पावर x होल पावर 2 हो और ये 2 पावर x हो, इनका पावर जो है 1 है, तो इस रूल के मुताबिक ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके वही 2 पावर 3 बन जाएगा। अब यहाँ से 2 पावर x जो है कॉमन लेते हैं, इस साइड से 2 पावर x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रह जाएगा 2 पावर x होल पावर 2 प्लस ये भी कॉमन ली है, तो इनकी जगह 1 इज इक्वल टू 350। ठीक है, अब जिस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, अब 350 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो 350 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। पहले तो अगर हम कर लें 2 क्रॉस 175, तो ये इक्वल है 350 का। इसके बाद अगर हम कर लें 10 क्रॉस 35, तो ये भी इक्वल है 350 का। और लास्ट में 7 क्रॉस 50 भी कर लें तो ये भी इक्वल है 350 का। अब ये सारे जो हैं फैक्टर्स हैं 350 के। अब कोई भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला उठा लेता हूँ। तो 350 की जगह लिख लेते हैं 7 क्रॉस 50। ठीक है, सो 2 पावर x इंटू 2 पावर x होल पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू लिख लेते हैं और 50 की जगह लिख लेते हैं 49 प्लस 1, एक तो ये इक्वल है 50 का। सो देखो 2 पावर x इंटू 2 पावर x होल पावर 2 प्लस 1 इंटू में इज इक्वल टू, यहाँ पर 7 इंटू में 49 की जगह लिख लेते हैं 7 पावर 2 प्लस 1। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं 2 पावर x 7 से 2 पावर x इज इक्वल टू 7, और दूसरा इनको कंपेयर कर लेते हैं इंटू वाले को, तो ये हो जाएगा 2 पावर x होल पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 पावर 2 प्लस 1। तो देखो ये तो हमारे पास आपस में इक्वल हुए। अब यहाँ पर देखो ये आपस में इक्वल है, कैसे? यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर 2 पावर x है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर स्क्वायर भी है, यहाँ पर स्क्वायर भी है। जिस तरह हमारे पास ये 2 पावर x 7 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये 2 पावर x 7 के इक्वल है। तो लास्ट में हमारे पास ये बचा, यानी 2 पावर x इक्वल है 7 का। तो देखो 2 पावर x इज इक्वल टू 7, तो बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग 2 पावर x इज इक्वल टू लॉग 7। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है लोगरिथम का, वो यह है कि लॉग
ए पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स log ए, यानी जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल में हो उनके ऊपर log अप्लाई कर लें तो वो पावर पहले आ जाता है साथ में log के। तो यहाँ पर 2 पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये x जो है पहले आ जाएगा और साथ में log 2 हो जाएगा इज इक्वल टू log 7। ठीक है, तो देखो x log 2 इज इक्वल टू log 7। तो इस साइड से डिवाइड कर लेते हैं log 2 से, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 2 से, तो ये log 2 और ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा x इज इक्वल टू और ये log 7 डिवाइड बाई log 2। सो ये है हमारा रिजल्ट। लेकिन अगर हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो इनके लिए भी एक रूल है, log टू द बेस ए आर्गूमेंट b इज इक्वल टू log b बाई log a। log टू द बेस ए आर्गूमेंट b हो तो यही log बेस के साथ अलग लिखा जाता है, आर्गूमेंट के साथ अलग, बीच में डिवीजन आ जाती है। तो इनके लिए हमारे पास ये की log हो जाएगा। अब log 2 है यानी log a, तो a बेस की जगह है तो 2 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 7 है यानी log b, तो b आर्गूमेंट की जगह है तो 7 आर्गूमेंट की जगह आ जाएगा। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 350 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो ये है रिजल्ट, अब चेक कर लेते हैं। तो चेकिंग 8 पावर में x, तो x की जगह log टू द बेस 2 आर्गूमेंट 7 प्लस 2 पावर x, तो x की जगह log टू द बेस 2 आर्गूमेंट 7 इज इक्वल टू 350। तो देखो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और 350 के इक्वल लाना है। सो 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 होल पावर log टू द बेस 2 आर्गूमेंट 7 प्लस 2 पावर log टू द बेस 2 आर्गूमेंट 7 इज इक्वल टू 350। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। पहले मैंने बताया कि जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट भी होते हैं, या फिर हम दोनों पावर्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी x पावर b होल पावर a। तो लिख लेते हैं 2 पावर log टू द बेस 2 आर्गूमेंट 7 होल पावर 3 कर देते हैं प्लस 2 पावर log टू द बेस 2 आर्गूमेंट 7 इज इक्वल टू 350। तो देखो यहाँ पर जो कुछ भी है और यहाँ पर ये आपस में सेम है, तो इनके लिए अब हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गूमेंट b डिफरेंट हो, तो ये पे इक्वल आ जाता है आर्गूमेंट b। तो यहाँ पर ये सेम सिचुएशन है, बेस 2 है, पावर में log के साथ फिर बेस 2 है, आर्गूमेंट 7 है, तो ये फिर आर्गूमेंट 7 आ जाएगा पावर में 3 प्लस यहाँ पर बेस 2 पावर में log के साथ फिर बेस 2 आर्गूमेंट 7 इज इक्वल टू 350। ठीक है, तो 7 पावर 3 इनको आप सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आ जाएगा 343 प्लस 7 इज इक्वल टू 350। सो इनको ऐड करके 350 इज इक्वल टू 350। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू log टू द बेस 2 आर्गूमेंट 7 ये 100% ठीक है। सो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।